नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम छत पर बागवानी में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि आज हम ना तो आपको किसी गार्डन में लेकर जाएंगे, ना ही सैर करवाएंगे किसी टेरेस गार्डन की, बल्कि आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं नई दिल्ली के एनएसआईसी में, जहां पर हाल ही में आयोजित किया गया 16th फ्लोरा एंड लैंडस्केप एक्सपो। बहुत कुछ खास था इस एक्सपो में, जिसके बारे में हमने तो जाना ही है। अब बारी है आपको दिखाने की। जी हाँ, जितनी भी गार्डनिंग टेक्निक्स हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से उसे प्रदर्शित किया गया था। देश विदेश सभी जगह से लोग आए थे, अपने स्टॉल्स को उन्होंने लगाया था। क्या कुछ खास था, आइए देख लेते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम सबका दिल चाहता है कि हम स्वर्ग में जाएं, और जब भी कोई स्वर्ग की कल्पना कर पाता है तो सबसे पहले हमारे स्वर्ग में ध्यान आता है फूल होंगे, फल होंगे, हरियाली होगी, पानी होगा, झरने होंगे, तालाब होंगे। और ये एग्जीबिशन फ्लोरा एंड लैंडस्केप एक्सपो आपको एक छोटा सा स्वर्ग अपनी ही छत पर कैसे बनाएं, उसके बारे में जो कुछ चाहिए आपको इस छोटी सी एग्जीबिशन के अंदर, फ्लोरा एंड लैंडस्केप एक्सपो के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। आपको लगता है कि आपकी छत के ऊपर फूल होने चाहिए, आइए आप देखेंगे यहाँ हर प्रकार के फूल हैं, और कैसे उनको आप कंक्रीट की छत के ऊपर मिट्टी की केवल 6 इंच की लेयर या कोकोपीट की लेयर लेकर कैसे आप अपने छत को एक पूरे गार्डन में बदल सकते हैं, कैसे छत को स्वर्ग बना सकती हैं, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। 3 दिन की एग्जीबिशन में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से कौन कौन से फूल हैं जो आपके अपने शहर के क्लाइमेट कंडीशन में बहुत अच्छे उगेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे फूल सब जगह उग जाते हों, लेकिन हर शहर के, हर स्थान के अपने फूल होते हैं। किस स्थान पर कौन सा फूल कब उग सकता है, ये जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। उस फूल को क्या क्या चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, जिसे हम कोकोपीट या परलाइट या अलग अलग प्रकार के मीडिया हैं, किस प्रकार से चाहिए, छत के ऊपर कैसे लेयर करें कि उसके ऊपर गिरने वाले पानी से आपकी छत को नुकसान नहीं हो, लेकिन साथ ही साथ आपका गार्डन तैयार हो जाए। किस प्रकार की लाइटिंग आप अपने पौधों को दें कि वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करके अच्छे से अच्छा फूल आपको दे सकें। शायद आपको बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, नाइट्रोजन से पत्ते उगते हैं, लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस से फल और फूल उगते हैं। तो किस प्रकार से कब नाइट्रोजन दें और कब पोटेशियम और फास्फोरस देकर हम उन्हें फूल और फलों में कन्वर्ट करें, ये सब जानकारियां आपको इस एग्जीबिशन में आकर मिलती हैं। यहाँ छोटा सा बुके है, इस बुके में आपको सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। किस प्रकार से इरिगेशन सिस्टम है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि छत पर अच्छा गार्डन बनाऊंगी तो ये दिन भर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, कौन सुबह शाम जाकर पानी देगा, कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन शायद आपको नहीं पता, बहुत सस्ते में ऐसे आज इक्विपमेंट अवेलेबल हैं कि आप एक बार सेट कर दीजिए और 1 साल के लिए भूल जाइए। आपको केवल पानी जोड़ देना है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ आप देख सकते हैं। आपके समय में हम लोग बहुत कंसर्न रहते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो प्योर होना चाहिए, जो हल्दी, अदरक, लहसुन, इस प्रकार की चीजें हैं वो प्योर होनी चाहिए। पर यहाँ आपको पता चलेगा कि हम अपनी छत के ऊपर भी वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकती हैं, एक वर्टिकल गार्डन आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर भी बहुत सुंदर पौधे लगाए हुए हैं। ये प्राइमरीली अभी लैंडस्केप गार्डनिंग के लिए दिखाए हैं, लेकिन इन्हीं पौधों के अंदर आप हल्दी उगा सकती हैं, इन्हीं में मिर्च उगा सकती हैं, इन्हीं के अंदर छोटे छोटे जैसे पुदीना, हरा धनिया, जो डेली के इस्तेमाल होने वाली हर्ब्स हैं, उन्हें आप अपनी ही छत के ऊपर उगा सकती हैं। और इसके अंदर 1 स्क्वायर मीटर में आपको 8 स्क्वायर मीटर की 8 गुनी प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। ये भी सारे का सारा ऑटोमेटेड कैसे होता है, वो जानकारी इस प्रदर्शनी में उपलब्ध है। आज की तारीख में ये जो लोग खुद का जो लाइफ बेटर करने के लिए दे जस्ट वांट टू गेट कनेक्टेड विद द नेचर एंड टू बी हैप्पी, दे हैव टू बी विद द ट्रीज और विद द प्लांट्स। सो दैट इज़ वाई डे टू डे लैंडस्केपिंग और टेरेस गार्डनिंग जो भी है वो इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अभी आ रहे हैं, ताकि लोगों को अलग अलग ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, उसके लिए लोग
ऐसे एग्जीबिशंस में जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि उनके एरिया के लिए, उनके घर के लिए, उनके टेरेस के लिए क्या सूटेबल है। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने के बाद वो अपने खुद के यहाँ पे टेरेस पे एज अ पैशन एज वेल एज द रिक्वायरमेंट, ये दोनों का मिलाप करके एक अच्छा टेरेस गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ये इंटरनेशनल फ्लोरा एक्सपो है जहाँ पे ये सब पॉसिबिलिटी लोगों को मिलता है। इसलिए यहाँ आने के बाद ऑर्नामेंटल प्लांट्स या अभी जो आप यहाँ पे जो फ्लावर्स देख रहे हैं तो उसके पौधे या प्लांट्स लोगों को पसंद करके फिर वहाँ से लेके प्लांटेशन हो जाता है। ये लोगों का जो पैशन है वो आगे चल के एक बिजनेस या ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री या फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में भी बदल सकता है। तो ये ऐसे कोई जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं ये लोगों को एक पैशन के साथ साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाता है। हमारी जो कंपनी है वो फ्लोरिकल्चर में डील करती है। जो हम लोग अपना इसमें जर्बरा, कार्नेशन, लीलियम, एंथोरियम, ऑर्किड, क्रिसेंथियम इन सभी के टिश्यू कल्चर प्लांट सप्लाई करते हैं और इससे फार्मर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये ग्रीन हाउस के अंदर लगते हैं। इससे जो ग्रो करता है उसको 10 से 15 लाख का पर ईयर फ़ायदा होता है। उससे काफ़ी प्रॉफिट होता है। जो मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं फार्मर को उसकी इनकम दुगनी करने के लिए, वो हम लोग जो प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं वो 1 एकड़ से 10 से 15 लाख रुपए कमा सकता है। हमारे पास इसमें काफ़ी सारी वैरायटी है, जैसे जर्बरा है, लीलियम है, कार्नेशन है, जिप्सोफिला है, क्रिसेंथियम है, ऑर्किड है। ये एक हमारी एक डिवीजन है जो हम फार्मर को प्रोवाइड करते हैं प्लांटिंग मटेरियल, देन उसको सर्विस देते हैं और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, जिससे वो फार्मर उगा के उसे मंडी तक पहुंचा देता है। दूसरा, हम लोग टेरिस के लिए जो हमारे पोट होते हैं जैसे क्रिसेंथियम, पोट कलेंचियो, एंथोरियम, ऑर्किड, क्रिसेंथियम, इस तरह के गार्डनिंग के लिए हम पोट प्रोवाइड करवाते हैं जो फ्लावर स्टेज में होते हैं। कुछ ग्रीन प्लांट होते हैं अरिका पाम जैसे, तो वो लोग टेरेस्ट्रियल गार्डन पर लोग ग्रो करते हैं घर में और काफ़ी उसे अच्छा महसूस करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको काफ़ी हद तक वो रिलीव करते हैं। तो हमारा टेरेस गार्डन का हो, लैंडस्केपिंग का हो, इस तरह के भी हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम अभी रुक रहे हैं लेकिन जल्द ही लौटेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। पवित्र संगम नदी के किनारे आज दूरदर्शन की टीम भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुकी है। मकर गयो आई चला हो तीनों बेटी सूरज देव के कृपा सबका ऊपर छा गइल हो, मकर संक्रांति पर्व आ गइल हो। आज किसानों के लिए क्या महिमाएं आपने तैयार कर रखी है इस गाने के माध्यम से। देशवा के हुए हमरे सान मोर किसनवा भैया, देशवा के हुए हमरे सान मोर किसनवा भैया। गंगा तीरे मकर संक्रांति पर शनिवार सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे, रविवार सुबह 9 बजे, दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत। इस एक्सपो में अभी भी बहुत कुछ है जो आपको देखना बाकी है, तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस एक्सपो के सफर में हमने और क्या क्या जाना है आपको भी दिखाते हैं। हम लोगों की स्पेशलिटी रहती है टिश्यू कल्चर प्लांट्स में। तो एज यू सी, ये जो हमारा प्लांट है, दिस इज अ टिश्यू कल्चर प्लांट। यूजुअली टिश्यू कल्चर व्हाई इट इज डिफरेंट देन अदर प्लांट इज कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स एक तो आइडेंटिकल होते हैं, दूसरा प्लांट जो होगा वो सेम प्लांट होगा दूसरे प्लांट से, और दूसरा उसके अंदर डिसीज फ्री होते हैं ये प्लांट्स। तो आपको ये दो बेनिफिट्स इसमें टिश्यू कल्चर जो हमारी टेक्निक है उसमें ये मिलता है। उसके अलावा यही प्लांट्स आप हमारी जो वर्टिकल गार्डन है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्टिकल गार्डन जो है ये आप अपनी छत पे लगा सकते हैं, बालकनी में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे प्लांट्स जो हैं ये ऑर्नामेंटल्स हैं, जिसके अंदर की जो कि ऑक्सीजन जनरेटिंग और हमारा जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम हर्ब्स भी ग्रो कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई इफ समबडी इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, तो ये छोटे छोटे पैनल्स आप क्रिएट करके यू कैन स्टार्ट इंस्टॉलिंग टू अदर पीपल। टिश्यू कल्चर इज बेसिकली अ क्लोनिंग टेक्निक।
जो नॉर्मली एक प्लांट को लेके हम उसको मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे कि एक आपके पास एक हेल्दी प्लांट है तो हम उसको मल्टीपल करके उसके 1000 प्लांट 10 लाख प्लांट्स तक क्रिएट कर सकते हैं। और उसके अंदर खासियत ये रहेगी कि वो 10 लाख प्लांट्स बिल्कुल सेम ही कल्टीवेशन रहेगा, उनका प्रोडक्टिविटी भी सेम रहेगी, उनकी स्पीशीज भी सेम रहेगी। और अगर आप कटिंग से प्लांट बनाते हैं तो अल्टीमेटली उसमें टाइम के साथ साथ उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो होती रहती है, जबकि टिश्यू कल्चर प्लांट्स के अंदर वो प्रोडक्टिविटी रिमेन सेम फॉर एंटायर ईयर। तो आपका जो ग्रोथ है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट है वो हमेशा सेम रहती है। इसीलिए जितने भी बड़े ग्रोअर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो टिश्यू कल्चर की तरफ ज़्यादा आकर्षित रहते हैं। मेरा नाम पासन शेरपा है और मैं दार्जिलिंग गार्डन से हूँ, जो कि हम लोग का बेस्ड है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। तो हम लोग अभी स्पेशली ऑर्किड्स खाली करते हैं, ऑर्किड्स ग्रो करते हैं। तो ऑर्किड्स में आपका टेम्परेट भी करते हैं और ट्रॉपिकल भी करते हैं। जैसे टेम्परेट ऑर्किड में जो आता है ये सिम्बिडियम ऑर्किड बोलते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। ये इसके लिए थोड़ा सा बिलो 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। और दूसरा होता है आपका ट्रॉपिकल ऑर्किड्स, जो कि ये वाला हो गया सारा, ये इसको हम लोग वेंडा बोलते हैं। और पीछे जो देख रहे हैं इसको डेंड्रोबियम बोलते हैं। और भी बहुत सारे वेराइटीज़ है, जैसे वेंडा में ही हम लोग 50 से ऊपर वेराइटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इसी में 50 अबव वेराइटीज़ है। और ऐसे करके हम लोग का टोटल ऑर्किड्स में बहुत सारा वेराइटीज़ हम लोग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ये इसको हम बोलते हैं कि सेल्फ वाटरिंग, ठीक है। सेल्फ वाटरिंग का एडवांटेज क्या है कि आप एक बार पानी देने के बाद 1 वीक तक इजीली फ्री कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी जा सकते हैं। ये नहीं कि कल मेरे पौधा में पानी डालना, ये टेंशन फ्री हो के आप हफ्ते भर छुट्टी भी ले सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि ये जो नीचे वाला पॉट जो है, हम लोग इसमें पानी देते हैं, पानी देने के बाद हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। और ये पौधा क्या करता है कि इसको जो रिक्वायरमेंट है पानी का, तो अपने आप ये जो अंदर एक धागा दिखाई दे रहा है उसके जरिए लेता है। ये प्लांट को एक्सेस वाटर भी नहीं होगा, एकदम ड्राई भी नहीं रहेगा। तो ये आप लोग के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन भी हम लोग लेके आए हैं। ये हमारा हाइड्रोपोनिक पॉट है। इसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं, टॉप एंड बॉटम। सो बॉटम कंपोनेंट इज द वाटर रिजर्वायर। इसमें पानी आप फ्री फिल कर सकते हैं इजीली फ्रॉम द टॉप। ये हमारा नया डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट है कि आप ऊपर से पानी भर सकते हैं। किसी भी और हाइड्रोपोनिक पॉट में आपको ये डिजाइन नहीं मिलेगा। एंड द यूएसपी ऑफ आवर प्रोडक्ट इज कि आपको इसको 2 मंथ्स के लिए वाटर नहीं देना है। And we are solving the problem of mosquito-induced diseases in hydroponic pots, क्योंकि यूजुअली आप वेकेशन पे जाते हैं, आप पानी भर के जाएंगे तो आप भूल जाते हैं कि इसमें आपने पानी भरा था। एंड ये mosquito-induced diseases हो सकते हैं, लाइक डेंगू एंड मलेरिया। सो वी आर क्रिएटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि आप डायरेक्टली अपने पॉट्स ऊपर से ही भर पाएं, विच इज ऑल्सो कन्वीनियंट। So this is a product that is widely used for kitchen gardens. People are using this for herb greens. As you can see, there are curry leaves on our stall. People are also using this for dhania, basil, etc. For home gardeners, this is the best product, and also for landscaping, interior landscaping and urban landscaping, this is the perfect product. तो फिलहाल हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। On our Republic Day, as India comes together in all its beauty, diversity and strength, to celebrate with pride, joy and reverence. Come, join us for the live telecast as the tricolour flutters in our hearts, homes and hopes on the 26th of January, only on Doordarshan. ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम छत पर बागवानी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो गार्डनिंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं, उनमें क्या क्या और इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, कैसे हम उन्हें अपना सकते हैं, बता दें आपको कि इसके बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद थी। आइए ऐसी ही कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप तक भी पहुंचाते हैं। हमने ये एग्रो प्रो में जो स्टॉल यहाँ किया है, जो और हमारा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है टेरेस गार्डनिंग की, जो टेरेस गार्डनिंग के लिए वाटरिंग जो किट है, तो सिंपल किट है। ये हम जब किट देते हैं, वो किट में सभी साहित्य, एक आपके जो वाटर सोर्स रहता है, वाटर सोर्स टैप वाटर रहेगा, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें फिल्टर, ट्यूबिंग
और इस टाइप का एक अरेंजमेंट होता है। एक अरेंजमेंट से हम ये ड्रिपर बोलते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स होते हैं, वो ये एक पॉटेड प्लांट्स में या गमला जो बोलेंगे आप उसमें डाल सकते हो। एक ही कनेक्शन से हम 4 पॉटेड प्लांट कवर कर पाएंगे और ऐसे 15 यूनिट हम देते हैं तो आपकी जो 60 पॉटेड प्लांट है वो कवर कर पाएंगे। जो हम आज हाथ से पानी देते हैं उसमें समय लगता है या हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं हो सकता है, तो इससे हर एक प्लांट को 1 घंटे में, यदि 1 घंटा चलाएंगे तो 1 घंटे में 1 लीटर का पानी हर पॉटेड प्लांट को मिलेगा। यदि आपको वो भी नहीं चाहिए थे या आप बाहर रहते हैं, कहीं टूर पर चले गए हैं या आउट ऑफ इंडिया चले गए हैं, एक छोटा सा उसमें किट भी, ऑटोमेटिक किट भी कवर करते हैं जिसमें एक सोलेनॉइड वाल्व होता है, एक बैटरी ऑपरेटेड कंट्रोलर दिया जाता है, वो इजीली आप ऑपरेट कर सकते हो। एक बार प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता है और अपना जितने समय चलाना है उसका इरिगेशन टाइमिंग या स्टार्ट टाइम या एंड टाइम हम दे सकते हो, तो वो पूरा वाटरिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिर्फ आपको उस समय आपका जो वाटर टैप वाटर है वो चालू रखना पड़ेगा ऑल द टाइम। तो ये जो प्री डिटरमाइंड टाइम जो हमने दिया है कंट्रोलर में, वो तो अपने आप चालू बंद होगा, आपको वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हमारी कंपनी फाइबर के फ्लावर पॉट्स बनाती है। फाइबर फ्लावर पॉट्स एक नया कंसेप्ट है। पुराने पॉट्स की तरह ये टूटता नहीं है। जो हमारे मिट्टी के गमले होते हैं वो चिप ऑफ हो जाते हैं या झड़ने लगते हैं, पेंट की ज़रूरत रहती है। ये गमला 10 साल की गारंटी कंपनी की है, ऐसा ही रहेगा जैसा आज दिख रहा है, 10 साल बाद भी ऐसा ही दिखेगा। इसमें नो ब्रेकेज 10 ईयर की वारंटी है और कलर भी, फेडिंग की भी 10 ईयर की वारंटी है। इसका कलर भी नहीं होता है, कहीं जाता है, चाहे आप धूप में रखिए, बारिश में रखिए, ठंड में है, ना ही इनमें कहीं कोई क्रैक्स आएंगे। पॉट हमारा ड्रेन होल के साथ आता है। आप चाहे तो इसकी कैप हटा सकते हैं या ऐसे लगाए रखें। प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा प्रूफ हुआ है। जो पुराने मिट्टी के पौधे जैसे जैसे जड़ें बढ़ती हैं उनकी, तो गमले टूट भी जाते हैं, तो इसमें उस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जर्मन पॉलीमर से बना है। जर्मन पॉलीमर जो है हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फ्लावर पॉट की कैटेगरी में सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल माना जाता है अभी हाल फिलहाल में, और साथ ही साथ ड्यूरेबिलिटी भी है। मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो मैं काफ़ी कोकोपीट यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगे हैं जहाँ से मैंने कोकोपीट लिया है, कोको ब्रिक ये पीसेस आते हैं वो लिए हैं। कुछ मुझे यहाँ पे बास्केट बहुत अच्छी लगी हैं, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम ये लोग रिटेल के लिए भी कुछ लेके आएंगे ताकि हमारे जैसे छोटे छोटे गार्डनर्स जो हैं वो भी इससे बेनिफिट कर पाए। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट्स देखने को मिले, स्पेशली ऑर्किड्स, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं मिल पाते इतने आसानी से। तो जो हैंगिंग वाले हैं या फिर पॉट्स में हैं, मैंने भी लिए हैं एक आध, ट्राई करती हूँ कैसे चलेंगे और हमारी जो गर्मी है वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं, वो मुझे देखना है। हमारा उद्देश्य है कि हम देश के हर घर को पर गिरने वाली जो सूरज की रोशनी है, आज की तारीख में जितनी भी हमारी सूरज की रोशनी जमीन पर गिरती है, वो या तो हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करती है ग्लोबल वार्मिंग में, जो हमारे लिए नुकसान देता है, या फिर वो हमारी जमीन को सुखाती है और सूखी हुई जमीन फिर धूल पैदा करती है, जिस धूल से हम और आप सब लोग त्रस्त हैं, हम परेशान हैं। SPO2 और ये सारे के सारे इश्यूज हमारे लिए हैं। लेकिन यदि हम अपनी जमीन पर गिरने वाली सारी की सारी सूर्य की ऊष्मा और किरणों को फूल पत्तों के अंदर जमा कर दें, तो हमें एक तरफ गर्मी से छुटकारा मिलेगा, दूसरी ओर हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ होगा, पर साथ ही साथ हमें न सिर्फ सुंदर फूल मिलेंगे बल्कि खाने के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए अच्छी ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल हमारी अपनी छत से आ सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप सब लोग एक्सपेरिमेंट कीजिए, ढूंढिए, तलाश कीजिए। ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ हमारे अपने देश में बन रहा है, अपने देश में उपलब्ध है, पर हम समय नहीं मिल पाता है या हमें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो आज की तारीख में इस एग्जीबिशन को देखकर कोई भी कह सकता है कि यदि आप सोच सकते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा, तो आप आज की तारीख में अपनी छत पर अपना छोटा सा स्वर्ग खुद बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम छत पर बागवानी, जिसमें हमने दौरा किया 16th फ्लोरा एंड लैंडस्केप एक्सपो का। हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सपो के सफर को देखकर आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा।
तो इसी के साथ बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में लेकर चलेंगे आपको एक नए टेरेस गार्डन के सफर पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप इस QR कोड को स्कैन करना ना भूलें। इसको स्कैन करके सीधा पहुंचेंगे आप हमारे YouTube चैनल पर और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और साथ ही आपको छोड़े जाते हैं कुछ गार्डनिंग टिप्स के साथ। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।